तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास आर स्टूडियो ओपन हो चुका है और चैट में डन टाइप कर दें। जी, मिस शवाना हुमा, माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा। वालेकुम सलाम। मैडम माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। जी मैडम, आवाज़ आ रही है अब आपकी। सर, कल आपने एक बात कही थी कि जो स्क्रिप्ट फाइल है वहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ पे हैश टैग का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हैश टैग नहीं करते सर, इस पूरे एरिया में, यानी कि पोर्शन 1 के अंदर हम हैश टैग का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, या जस्ट स्क्रिप्ट लिखते हुए हम हैश टैग का यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। अब इस स्क्रीन पे हम दो चीज़ें लिखते हैं। जो स्क्रीन नंबर 1 है ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो स्क्रीन नंबर 1 में हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक हम लिखते हैं अपने लिए, एक हम लिखते हैं आर के लिए। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा टू डे क्लास। ये मैंने एक हेडिंग बना दी, ये मेरे अपने लिए है। एक मैं लाइन लिखता हूँ 12+6। अब दोनों लाइनों का कलर देखें, चेंज है। जो लाइन मैंने हैश टैग के साथ लिखी है ना, वो मेरे लिए है, उसको मैंने ही रीड करना है। और जो लाइन इस स्क्रीन पे मैं हैश टैग के बगैर लिखूंगा, आर सिर्फ उसी लाइन को रीड करेगा। अब यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक हैश टैग के साथ और एक हैश टैग के बगैर है। लेकिन आर इन दोनों में से वही लाइन रीड कर पाएगा, या सिंपल आप कह लें कि आर को दूसरी लाइन नज़र ही नहीं आ रही जिसके साथ हैश टैग लगा हुआ है। अब देखिएगा, मैं ये हैश टैग वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन स्क्रीन नंबर 2 पे इसने मुझे जो आंसर दिया है ना, वो दिया 18। और ये ऊपर टू डे क्लास हैश टैग के साथ शो हो गया हेडिंग के तौर पे। तो आर सिर्फ इसी को रीड करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डे क्लास। ये देखें, इसका कलर ब्लैक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, आर ने मुझे एरर दे दिया। सेम टू डे क्लास मैंने ये लिखा। अब मैं ये दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, रन किया, आर ने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। स्क्रीन नंबर कोई रिजल्ट नहीं शो किया इसने, ठीक है। वही लाइन इसने सेम टू सेम टाइप करके दे दी। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो हैश टैग के साथ है, आर को वो नज़र नहीं आ रही, या आर उसको रीड नहीं करता। आर सिर्फ वो लाइन रीड करेगा जो हैश टैग के बगैर होगी। अब यही लाइन मैं नीचे हैश टैग के बगैर लिख रहा हूँ। ये देखें, आर ने इसको रीड किया और मुझे दे दिया अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन टू डे क्लास। यानी मुझे एरर का मैसेज दे दिया, यानी ये उसको ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि ये आर जुबान का हिस्सा नहीं है। आर को ये बात समझ नहीं आई। ये तो इंग्लिश का वर्ड है, टू डे क्लास। अगर मैं इसके साथ हैश टैग लगा देता हूँ, अब ये बन गई है हेडिंग, कमेंट्स या नोट्स। अब आर इसको रीड नहीं करेगा। ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, आर ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगेन रन किया, उसने मुझे सेम टू सेम वही लाइन जो है वो टाइप करके दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो लाइन जो आप हैश टैग के साथ लिखेंगे, आर उसको रीड नहीं करेगा। अगर देखें, मैं यहाँ पे हैश टैग के साथ लिखता हूँ 12+6, इसको रन करता हूँ। देखिए, मुझे इसने कोई आंसर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वही लाइन इसने सेम टू सेम नीचे टाइप करके दे दी। इसका मतलब है आर इसको रीड नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या है।
लेकिन यही लाइन अगर मैं टाइप करता हूँ विदाउट हैश टैग, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये मुझे इसका आंसर भी करेगा। ये देखें, इसने मुझे 18 इसका आंसर कर दिया। क्लियर हो गया? ओके सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और सर वन मोर थिंग के जो ऊपर स्क्रिप्ट फाइल है वहाँ पे आपके जो वन है उसके आगे आपने लिखा है हैश टैग टुडे क्लास, सेकंड के अंदर गैप, फिर थर्ड के आगे आपने लिखा है हैश टैग टुडे क्लास। अगर वन वाली जगह पे अगर आप लिखें 12+6 और उसको रन करते हैं तो जो हमारे पास कंसोल की फाइल है वहां पे सम से पहले ब्रैकेट के अंदर वन आता है। और इसी तरीके से जैसे आपने 6 नंबर पे जाके 12+6 लिखा है और उसको रन किया तब भी वो यहाँ पे कंसोल के स्क्रीन में जो है वो उस सम से पहले ये ब्रैकेट में वन देता है। सर ये वन जो है किस चीज को प्रेजेंट कर। ये वन बता रहा है कि आपका एक कोड अभी रन हुआ है। यानी ये बता रहा है कि ये देखें 4 लाइन है ना यहाँ पे, इस 4 लाइनों में से सिर्फ एक लाइन को आने रीड किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10+6। ठीक है, ये दोबारा इसने एक लाइन को रीड किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइनों का मेरा स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको 2 शो करेगा। ठीक है, इसने आपको एक आंसर प्रोवाइड किया है 1। अगर आपकी 2 लाइनों का स्क्रिप्ट है, 3 लाइनों का स्क्रिप्ट है, तो आपको बताएगा 3 लाइनें रन हुई हैं। सर फिर वो 2 लाइनों का या 3 लाइनों का स्क्रिप्ट होता है तो वो सिर्फ लेट सपोज 6 में रहेगी, तीनों लाइनें कंसिडर नहीं होंगी, नहीं, या एक लाइन वो 6 में एक लाइन एक 6 सेवन में में होगी, एक। एक 7 में होगी। अगर जो स्क्रिप्ट की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है ना, फिर हम उसको 2-3 लाइनों पे डिवाइड कर लेते हैं ब्रेक करके। सर कोई इसकी लिमिट होती है वर्ड्स की ऊपर नहीं, वर्ड्स स्क्रिप्ट की लिमिट फाइल के नहीं अंदर होती, टाइप। लेकिन बस देखें, मैं अगर यहाँ पे मैंने ना आपको स्क्रिप्ट शो करता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मेरे पास। इसने मुझे एरर दे दिया, अभी इस पे वर्क करने वाला है। अब ये एक ही स्क्रिप्ट है, लेकिन ये 4-5 लाइनों पे है। ठीक है, तो इसकी जितनी लाइनें रन होंगी वो वहाँ पे मुझे बता देगा कि आप कितनी लाइनें रन हुई हैं। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, कल की क्लास में हमने स्क्रीन की वर्किंग पे वर्क किया था। ये जो स्क्रीन वर्क करती है, स्क्रीन नंबर 1 क्या वर्क करती है, 2 क्या वर्क करती है, सॉरी, इनके नेम क्या हैं, और आज हमने इसकी वर्किंग पे काम करना है कि इनकी वर्किंग क्या है। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 का जो नाम है वो है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है प्लॉट या पैकेजेस फाइल। आप उसको प्लॉट वाली या पैकेजेस वाली फाइल भी या स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब स्क्रीन नंबर 1 का काम क्या है? स्क्रीन नंबर 1 को हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। यानी जो बात हमने आर से करनी है, यानी जो स्क्रिप्ट हमने राइट करना है या आर को जो मैसेज हमने भेजना है आर की ज़ुबान में, वो हम टाइप करेंगे स्क्रीन नंबर 1 में। स्क्रीन नंबर 2 में अब ये जो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करेंगे ना, इसके रिजल्ट्स 3 फॉर्म में हो सकते हैं। या तो वो रिज़ल्ट
इस स्क्रिप्ट का रिजल्ट होगा कोई फाइल। फाइल यहाँ तो इस स्क्रिप्ट का रिजल्ट होगा टेबल, पैराग्राफ भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। जिस तरह इसने मुझे सेंटेंस दिया, एरर इन बोटेनिकल डाटा ग्रुप बाय स्पीशीज समरीज कुड नॉट फाइंड फंक्शन पाइप ऑपरेटर, ये इसने मुझे एरर दिया हुआ है। तो ये एरर की फॉर्म में भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकते हैं, रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तीसरा आपके पास रिजल्ट शो होगा प्लॉट का। आपके पास ग्राफ बनेगा या प्लॉट बनेगा। अब अगर आपका रिजल्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में, वो आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 2 पे। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स जो है ये टेबल फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में, टेबल, पैराग्राफ या सेंटेंस, ये आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 2 में। अगर आपके आपने जो स्क्रिप्ट रन की है उसका रिजल्ट हो कोई फाइल, आउटपुट फाइल, वो आपको शो होगी स्क्रीन नंबर 3 में, या आउटपुट फाइल इसे कह सकते हैं आप। अगर आपका जो रिजल्ट है वो शो हो प्लॉट की फॉर्म में, तो वो आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे, स्क्रीन नंबर 2 पे उसके रिजल्ट शो होंगे पैराग्राफ की शक्ल में, टेबल की शक्ल में या सेंटेंस की शक्ल में। स्क्रीन नंबर 3 पे अगर उसका रिजल्ट जो है वो फाइल की फॉर्म में, एक्सेल की फाइल आपको दे रहा है, वर्ड की फाइल दे रहा है, पीडीएफ की फाइल दे रहा है, वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 3 पे। अगर आपको वो प्लॉट क्रिएट करके दे रहा है तो उसके रिजल्ट शो होंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। अभी आप लोग मैं आपको ये वर्क करके दिखाता हूँ इसकी वर्किंग, फिर आप लोग अपने पास भी एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आपने पहले इसको देखना है, जब मैं आपको अलो करूँगा फिर आपने इस पर वर्क करना है। ये ब्रश का बटन है, इसको इसके साथ आप जो भी चीज़ें यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं। इस पर भी ब्रश साइन का बटन है, ये अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं सारे तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ, आपने अभी राइट नहीं करना। डाटा आयरस, इसको मैं रन करता हूँ। इस लाइन में कहीं भी आपने क्लिक कर लेना है और ये ऊपर रन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। ये देखें, अब स्क्रीन नंबर 2 में और 3 में चेंजिंग आ गई। स्क्रीन नंबर 2 पे मेरे पास सेम टू सेम एक सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, ये वाला सेम टू सेम वही लाइन लिखी हुई आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारा स्क्रिप्ट जो है सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो मुझे शो हुआ स्क्रीन नंबर 2 पे और स्क्रीन नंबर 3 पे। देखें आयरस की फाइल यहाँ पे शो होगी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका जो डिटेल है वो मुझे स्क्रीन नंबर 2 पे भी शो हो रही है, और स्क्रीन नंबर यहाँ पे देखें इसकी समरी शो हो रही है। इस फाइल में 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी फुल डिटेल जो है वो स्क्रीन नंबर 1 पे शो हो जाएगी। आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं स्क्रीन नंबर 1 से। इसको आप ब्रश बटन के साथ क्लीन भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर एक और कोड रन करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ str आयरस और इसको रन करता हूँ। अब देखें इसके रिजल्ट एक टेबल की फॉर्म में थे, डाटा फ्रेम की फॉर्म में थे, वो मुझे शो हुए स्क्रीन नंबर 2 में। अब मैं इस पर एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, प्लॉट
आइरस। ये देखें, इसका प्लॉट जो है वो स्क्रीन नंबर 4 पे शो हो गया। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, बाकी 3 जो है ना ये हमें डिफरेंट रिजल्ट शो कर रही हैं। स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट, स्क्रीन नंबर 2 पे जो आपके रिजल्ट्स हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में। स्क्रीन नंबर 3 पे आपकी जो फाइल है वो शो हो रही है, और स्क्रीन नंबर 4 पे प्लॉट शो हो रहे हैं। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको लो करता हूँ, आप इस पर वर्क करें, और जिसके पास इश्यूज आ रहे हैं वो मुझे बताएं। ये जस्ट आपने ये देखना है, आज की क्लास में हम सिर्फ अभी स्क्रीन की वर्किंग देख रहे हैं, ठीक है। अभी प्लॉट वगैरह को नहीं हमने डिस्कस करना, अभी सिर्फ हम स्क्रीन की वर्किंग देख रहे हैं। हमने स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट राइट किया, 2 में उसके रिजल्ट शो हो रहे नहीं, 3 में फाइल शो हुई है नहीं, प्लॉट शो हुआ है कि नहीं। माइक आप लोगों के अलाउड है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी सर। 12 नंबर लाइन में जब हमने डेटा आइरिस जी। डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ जी। है, पैरेंथेसिस और डबल कोट, लेकिन 13 और 14 में हमने डबल कोट्स यूज नहीं किए। ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चलेंगे या वो कुछ और पर्पस के लिए डबल कोट्स और विदाउट कोट्स कोई और पर्पस है? नहीं, इसका पर्पस डिफरेंट होता है, ये देखिएगा। एक तो ये आपको सुजेशन दे रहा है, ठीक है, हम विदाउट सुजेशन इसको रन करते हैं, इसने फिर भी इसको रन कर दिया, ठीक है। ठीक है। वैसे जो कोटेशन जो होती है ना, ये इन्वर्टेड कामा, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई फाइल का नेम यूज़ करते हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए। ये जो फाइल है ना, ये आइरस की एक फ़ाइल है, ये ऑलरेडी आर के पास मौजूद है। इस फाइल को जब हमने इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमने आइरस का जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको लिखना है, जो भी फाइल आपकी होगी, जी फाइल नेम, सही है। ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको हमने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप सीखते जाएंगे। सर चल, ये तो पहले से इंपोर्ट हुई हुई है फाइल? ये ना ऑलरेडी आर के अंदर डाटा सेट मौजूद है। आर एक बहुत बड़ा समुंदर है सर, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, जिस पे आपने सीखना है, हर चीज़ आर ने प्रोवाइड की हुई है। हमने सिर्फ इसको कॉल करनी है, हमें ये डाटा चाहिए, उसने हमें ये डाटा प्रोवाइड कर दी। ये सिर्फ मैं सर आपको, ये फाइल सर ये फाइल इंपोर्ट कैसे करनी है, उसका तरीका बता दें कि इंपोर्ट कैसे करनी है फाइल एक्सेल की। हाँ सर उस पर हम आएंगे अभी। अच्छा। अभी आपने सिर्फ ये जो 4 स्क्रीन मैंने आपको पढ़ाई है ना, इनकी जी वर्किंग सर। क्लियर होगी है। जो सर तो फाइल ये अपलोड करेंगे, डबल फाइल अपलोड करेंगे तो ये वर्क करेंगे ना, ऐसे तो वर्क नहीं करेगी। आप सर ये वाला स्क्रिप्ट राइट करें, डाटा, ये अच्छा। 3 कोड आप राइट करें ना, पहले ये वाला कोड राइट करें, आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। सर ये काइंडली ये इन्वर्टेड कॉमास वाली बात दोबारा से क्लियर कर दें, क्योंकि आपने जो फर्स्ट वन वाले में लगाए हैं, आपने वहां पे कहा है कि वहां पे एक फाइल इंपोर्ट हो रही थी, तो क्या बाकी एसटीआर और प्लॉट में फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही थी कि नहीं, डबल काम है वो वहां पे? अब हमारे पास फाइल स्क्रीन नंबर, देखिएगा मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फाइल, ठीक है। अब मैं ये वाला कोड रन करता हूँ, ये इसने फिर भी वर्क किया, क्योंकि ये ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद है डाटा सेट, जी सर, हाँ हाँ, हो गया है। ठीक है। हो गया सर। अगर मैं जी यहाँ सर। पे फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, फाइकस, और इसको रन करता हूँ, इसने कहा फाइकस ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसके मतलब ओके है कि सर। ये वाली फाइल आर के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी आपने इसमें मजीद कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इसकी वर्किंग देखनी है। स्क्रीन नंबर 1 क्या वर्क कर रहा है, 2 क्या वर्क कर रहा है, 3 क्या वर्क कर रहा है, 4 क्या वर्क कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये आइरिस बिल्ट इन कोड है या क्या है सर? आइरस ना एक एक्सेल की फाइल है, उसका नाम है, ओके सर। ठीक है। ये देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये फाइल आपके पास आ गई, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें डाटा शो हो गया आपके पास, ये सारी फाइल पड़ी हुई है। ये ऑलरेडी एक फाइल है जो आर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद है। ओके सर।
डॉक्टर साहब, ये सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन है या मतलब आप आर के आर किसी आर फोल्डर प्रोग्राम से? आर प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है, ये आपके पास भी ओके, मौजूद है। आप ये कोड रन थैंक करें ना अपने पास, तमाम पार्टिसिपेंट ये 3 कोड अपने पास रन करें। जी सर, हो गया, सारे रन हो गए। तीनों पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। जी सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप डन कर रहे हैं। अगर किसी के पास एरर या इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं। अगर क्लियर है, डन हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये स्क्रीन 4 पे उसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे इस फाइल की, डाटा एरेस हाँ, की? ये देखें ना, 3 मैंने आपको स्क्रिप्ट दी हैं। जी सर। 1 2 3। ओके, ये आप तीनों स्क्रिप्ट के बाद ही प्लॉटिंग होगी सर? देखें ना, ये वाली बात हम उसे प्लॉट के लिए कह रहे हैं। ये ओके जो पहली लाइन है ओके, ना, गॉट इट सर। ये ऐसे हमने उससे कहा है कि हमें डाटा दो, उसने हमें जी। डाटा दे दिया। दूसरी फाइल पे हमने किससे कहा कि हम डाटे का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब। तीसरी बात हम उसे कह रहे हैं कि हमें प्लॉट भी इसका दिखाओ, जी। उसने आपको प्लॉट दिखा दिया इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जैसे टेबल फॉर्मेट में है, हम इसको वर्ड में ले जाना चाह रहे हैं, तो इससे पॉसिबल है ये कोई बिल्कुल इस? पॉसिबल, आपको इसमें से किसी भी फाइल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके सर। मसलन ये मेरे पास रिजल्ट शो में है ना। जी सर। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं जब इसको कॉपी करके ना वर्ड में लेके जाऊँगा, एक तो इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाएगी, जी एग्जैक्टली। दूसरा मुझे वहाँ पे जाके कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे और 1 बाय 1 वैल्यू जाके वहाँ पे ऐड करनी जी पड़ेंगी। जी। आप यहीं से चैट जीपीटी के थ्रू, कमांड के थ्रू इस रिज़ल्ट को एमएस वर्ड में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एक्सेल में सेव कर सकते हैं, इवन के जितने भी फाइल फॉर्मेट अवेलेबल हैं सब जी में सर। आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके राइट सर। क्या ओके मेरे मतलब हम यहाँ से टेबल को कॉपी करेंगे, वो चैट जीपीटी को देंगे, वो फिर हमें वर्ड में कन्वर्ट कर देगा? बाय इटसेल्फ आर कन्वर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता वर्ड में? मैडम आर ही आपको कन्वर्ट करके देगा। सर आपने चैट जीपीटी की जो बात की वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, वो इस हवाले से। क्या बात की है मैंने? सर आपने कहा नहीं है कि ये जब यहाँ से हम कॉपी करेंगे तो ये क्या हम चैट जीपीटी में डालेंगे, वो वर्ड में डाल के नहीं देगा? नहीं, वो नहीं हमें डाल के देगा। हम जब आएंगे ना एआई टूल्स पे, एआई टूल पे हम चैट जीपीटी को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जी वो सर। एज अ असिस्टेंट हमारी हेल्प करेगा। बाकी इंपोर्ट ये इटसेल्फ करता वर्क है, वर्क आर किसी भी करेगा, वर्क केस में आर ही करता करेगा। है। ठीक है, वो एक्सक्यूज मी आपको सर। स्क्रिप्ट बता सकता है कि ये स्क्रिप्ट आप रन करें तो ये आपको वर्ड में कन्वर्ट करके दे देगा, ये स्क्रिप्ट आप रन करें तो ये आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके दे देगा। एक्सक्यूज मी सर। जी। अच्छा सर, मैंने ये पहला टाइप किया डाटा IRS, तो ये उस पे वो एक सेंटेंस दे रहा है कि R is free software and comes with absolutely no warranty. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type lessons or license for distribution details. स्क्रीन शेयर कीजिएगा। So writes, जी सर, लो कर दिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन पे। ओके, स्क्रीन शेयर करें। जी। ये सर देखे मैंने, ओके। स्क्रीन शेयर हो गया। जी सर, आपने वो ऑलरेडी पहले का अवेलेबल है, आप इसको रन करें। क्लिक करें इस लाइन में, सर लाइन में क्लिक मैंने करें। टाइप करके जी। लाइन नंबर 1 पे क्लिक करें ना। आपकी स्क्रीन क्लोज होगी है, दोबारा शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन। जी सर, कर रहा हूँ। सर लाइन नंबर 1 पे क्लिक करें। लाइन नंबर 1 पे सर क्लिक किया हुआ है। ठीक है, इसको रन करें। डाटा शो हो गया आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में, और आपने स्क्रीन नंबर जी 2 का ना साइज़ छोटा किया हुआ है। अगर आप स्क्रीन नंबर 2 को थोड़ा सा अप करें,
ये यहाँ से पकड़ें इसको, जब डबल एरो का साइन दें ना, ठीक है। हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन करें, या इसको ब्रश के साथ इसको क्लीन कर लें, ठीक है। अब ये लाइन रन करें दोबारा, ठीक है सर, उसने आपको डाटा शो कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें आइरिस पे, इधर सर स्क्रीन नंबर 3 पे, सीरियल नंबर 3 पे। ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये यस 4 है। यस, दोबारा क्लिक करें इस पे, ये आपको इसने डाटा शो कर दिया आपको, ये 1 में भी कर दिया, 2 में भी। ठीक है। अब इसको राइट, क्लोज, थिंक अब इसको क्लोज कर लें यहाँ से, यहाँ से। जी। अब यहाँ पे टाइप करें प्लाट, इसको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट में टाइप करें आइरस, और इसको रन करें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसे भी सिलेक्ट है ना। चलें ठीक है, रन करें इसको। आपको स्क्रीन नंबर 4 पे इसने प्लाट शो कर दिया। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, इसका सिर्फ पर्पस यही था कि 4 स्क्रीन को आप अंडरस्टैंड करें। स्क्रीन नंबर 1 यस, का क्या काम है, स्क्रीन नंबर 2 का क्या काम है, स्क्रीन नंबर 3 का क्या काम है, और स्क्रीन नंबर 4 का क्या काम है। सर मेरा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? नहीं मैडम, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, आप दोबारा शेयर करें। ओके सर। सर नजर आ रहा है आपको? यस, सर ये क्या आ रहा है? मैं टाइप कर रही हूँ लेकिन ये आ रहा है बार बार। इसको ओके करें। ओके सर। आप इसको ओके कर दें। जी सर। आपने यहाँ पे एक सेशन का बटन है स्क्रीन नंबर 1 पे, जी इस पे क्लिक करें। सर। जी सर। यहाँ पे होगा आर, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट आर, जी सर। सर इसको क्लिक करो। क्लिक कर दें इसको। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछें क्वेश्चन। सर ये जो पेरेंथेसिस होते हैं ना और जो सेमी कॉलन्स होती हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? हम कमांड देने के लिए इनको मतलब स्पेसिफिकली इनको मेंशन करना होता है? हाँ, एक्चुअली जो भी हम जिस तरह इंग्लिश का एक सेंटेंस है ना, जी जी। वहाँ पे पंक्चुएशन होती है, जी फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कामा कहाँ पे लगाना है, जी। जी कोटेशन कहाँ पे लगानी है, यस सर। इसकी भी समझे कि वो ग्रामर है। ओके सर। और ये आर आपको खुद बताएगा कि आपने कहाँ पे कोटेशन लगानी है, कहाँ पे कामा लगाना है, ओके सर। ठीक है। ये आप अभी, क्योंकि इसकी एबीसी से हम सीखना शुरू करेंगे, जी ठीक है। तो ठीक है सर। इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें सीखेंगे, हर चीज़ का आपको ओके क्लियर सर। आइडिया होगा। थैंक यू सर। ओके। अच्छा सर, यहाँ पे ये किसने स्क्रीन शेयर की हुई है? सर मैंने। ओके, आप इसमें टाइप करें आइरस, जी सर। यहाँ पे ना आप स्क्रीन नंबर 1 पे, हाँ डाटा, जी यस आइरस, जी सर। इसको रन करें। ओके सर। अब वर्क कर रहा है आपके पास? सर अब आ गया है। जी सर। ठीक है, ओके, क्लोज कर लें। ओके सर। अगर प्लाट वाला फंक्शन रन करें तो आपके पास प्लाट भी शो हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि ये स्क्रीन्स वर्क कैसे करते हैं। आज से हमने आर पे वर्क करना स्टार्ट करना है। अभी तक हम आर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, आर स्टूडियो का, कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें ये जो डैशबोर्ड है, ये 4 स्क्रीन्स हैं, ये इनके नेम्स क्या हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। आज का जो हमारा टास्क है नेक्स्ट, वो है कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, और इसको कैसे किया जाता, क्रिएट किया जाता है। हाउ टू क्रिएट वर्किंग
डायरेक्टरी इन आर। दो क्वेश्चन है हमारे कि वर्किंग डायरेक्टरी है क्या, और वर्किंग डायरेक्टरी हम क्रिएट कैसे करते हैं आर में। इसके लिए मैं माइक ओपन करना चाहूँगा शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब माइक ओपन कीजिएगा। सर ओपन है। ओके सर। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर फाइनेंस। फाइनेंस, ओके। और आप पीएचडी कर रहे हैं? जी सर। ओके। शकील साहब हैं और ये आपके सुपरवाइजर हैं, ठीक है। आज जी। आपका फर्स्ट डे है आपके डिपार्टमेंट में। जी सर। आपको अपने डिपार्टमेंट की किसी भी चीज़ का नहीं पता, जस्ट आप अपने सुपरवाइजर के ऑफिस में बैठे हुए, लैब कहाँ पे है, आईटी लैब कहाँ पे, कुछ भी नहीं आपको पता। जी। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि शकील साहब आप ऐसा करें कि ये कुछ कीज़ हैं, चाबियाँ हैं, इनमें ना एक चाबी है जो अलमारी नंबर 70 की है। जी एक सर। केबन है आपके ऑफिस में, या आपको उन्होंने एक रूम अलॉट किया हुआ है, उस रूम के अंदर एक केबन है, उसका नेम है केबन नंबर 70। जी। वो आपसे कहते हैं कि ये केबन नंबर 70 आपके हैं। जी। आज से आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे संभाल के रखनी है, जी। ताकि जब आप डिपार्टमेंट आएँ काम करने के लिए तो आपको अपनी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। आप केबन ओपन करें, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, यूएसपी, जो भी चीज़ आप रखना चाह रहे हैं, फाइल्स रखना चाह रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हों, जी। ठीक है। जी सर। आप क्या करते हैं, लैब में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, केबन नंबर 70 को ओपन करते हैं, उसमें अपने नाम पर एक टैग लगा देते हैं, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे सेव कर देते हैं, जी सर। ठीक है। जी अब आप सर। वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर मैंने जो आपने बताया था मैंने कर रहा हूँ, टास्क कंप्लीट कर लिया है। वो आपको एक और टास्क दे देते हैं। जी। वो आपसे कहते हैं कि आप अपना लैपटॉप ओपन करें और एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। जी। तो आप फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, लैपटॉप में ओपन क्रिएट कर सकते हैं? जी। किस तरह करेंगे? राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर न्यू देंगे। फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसका भी आप नाम रख लें, जी सर एक बैच नाम रख। 70, ठीक है। उसको जी रीनेम सर। कर दिया और उसका नाम नाम रख दिया बाई बैच 70। 70। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसमें आपने जो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ें होंगी, जी। टेक्स्ट होगा, पीडीएफ फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, जो भी होगी पीएचडी से जी। रिलेटेड आपकी, जी। वो सारे डॉक्यूमेंट आपने बैच 70 में रखने हैं। जी। अब आपने दो टास्क कंप्लीट कर लिए। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि लैपटॉप ओपन करें, जी। आर को ओपन करें, जी। और एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें, जी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। ये कैसे सर। करेंगे आप? ये सर अभी तक सीखा नहीं। ये आपको नहीं पता, जी सर। ठीक है। अब इसको क्रिएट करने से पहले देखें, आपको कोई बंदा कहता है कि वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं, जी। आप उसको बनाएंगे तो तब जब आपने उसकी शक्ल देखी हो कि वो होती किस जी तरह सर। की है, जी सर। हमको पता हो कि वो है क्या चीज़। जी। तो पहले हमने इसकी शक्ल देखनी है कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है क्या, यस सर बिल्कुल। ठीक है। फिर ही हमें जी पता सर। चलेगा ना इसको हमने कैसे बनाना है। जी सर। अब आप अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर केबन की भी मुझे समझ आ गई, फोल्डर की भी मुझे समझ आ गई, वर्किंग डायरेक्टरी मुझे नहीं समझ आ रही कैसे बनानी है, मैंने मुझे ये बताइए होती क्या है? जी सर बिल्कुल। आपके सुपरवाइजर कहते हैं यार ये ना एक फोल्डर ही है, खोल रहा है। लेकिन ये बनाना अपने आर में। जी सर। अगर देखें तीन चीज़ें होंगी हमारे पास,
एक केबन, जी। फोल्डर जी सर। और वर्किंग डायरेक्टरी। जी सर। अब इन दोनों का पर्पस भी हमें समझ आ गया कि इसमें जी। हमने क्या करना है। जी सर। जो हमारे पास इसमें हार्ड फॉर्म में चीज़ें होंगी ना, हार्ड फॉर्म में चीज़ें हैं हार्ड वो फॉर्म, इसमें ठीक है, रहती हैं। वो हम सेव बिल्कुल। इसमें करेंगे। जो जी हमारे सर। पास शॉर्ट फॉर्म में होगी वो हम इसमें रखने हैं। वो हम फोल्डर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन तो नहीं रख सकते ना फोल्डर में। जी सर। जी सर। ठीक है, और केबन में अपनी पीडीएफ फाइल नहीं रख सकते हम। जी सर बिल्कुल। अब तीसरा आ गया वर्किंग डायरेक्टरी। इसका क्या काम है। जी। आप सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर मैंने फोल्डर तो बना लिया, अब इसका हम क्या करेंगे। वो आपसे कहते हैं कि इसमें आपने डाटा एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, जी सर ठीक है। ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें। मसलन आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं जी आप रिग्रेशन एनालिसिस करें, हमने एक पेपर लिखना है। जी सर। आप रिग्रेशन करके उनको दे देते हैं, पेपर भी लिख के दे देते हैं। पेपर रिव्यूअर के पास चला जाता है। जी वो आपको सर। कहता है कि ये जो प्लाट आपने बनाया ना, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दें। जी सर। 12 रखा हुआ है, आप 10 रख लें या 9 रख लें। जी सर। अब जब आपको रिप्लाई आया रिव्यूअर का तो 3 मंथ गुजर चुके थे। जी। तो आपके लिए चीज़ें ढूंढना मुश्किल हो जाएंगी कि मैंने ये चीज़ें कहाँ पे सेव की थी, कहाँ पे स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, मैं उसको दोबारा कैसे एडिट करूँ, वो सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो एक वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है तो आप उसको बहुत आसानी के साथ ढूंढ के एडिट कर सकते जी सर बिल्कुल। हैं। इन शॉर्ट के केबन, फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी एक ही चीज़ है। जी सर बिल्कुल। केबन को अगर हम फोल्डर कहें तो गलत नहीं है, वो भी फोल्डर ही है किस्म का। जी सर फोल्डर बिल्कुल। को केबन कह रहे हैं, केबन को फोल्डर कह रहे हैं, एक ही बात है, दोनों का पर्पस सेम है। जी अगर सर। वर्किंग डायरेक्टरी को भी हम फोल्डर कह लें तो भी ये गलत जी नहीं सर होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आसान अल्फाज में हम इसे क्या बोलते हैं, फोल्डर ही है ये, जी सर। जिसमें हम आर की फाइल को रखेंगे और डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसमें सेव करेंगे। जी सर बिल्कुल। और आर भी हमें जो रिजल्ट सेव करके देगा ना, जिस तरह अभी स्टार्ट में क्वेश्चन आया था कि सर हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं जी वर्ड में। सर। वो जब हम आर जी से वर्ड में फाइल को सेव करवाएंगे ना, तो वो भी हमें वर्किंग डायरेक्टरी में डायरेक्ट सेव करके देगा। जी सर बिल्कुल। जो हम कोड रन करेंगे वो भी वर्किंग डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली सेव होगा। जी सर। तो अब आपको जो समझ आई है वो ये है कि वर्किंग डायरेक्टरी, फोल्डर, केबन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है बिल्कुल। नाम डिफरेंट है। अगर वो जी आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है, फिजिकली उसकी अपेयरेंस मौजूद है, तो वो केबन है। वो अगर आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो वो फोल्डर है। और उसको अगर आपने आर में क्रिएट करके अपने लैपटॉप पे रखा हुआ है तो वो वर्किंग डायरेक्टरी है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में अगर इसको कहूँ तो वर्किंग डायरेक्टरी इज़ अ फोल्डर। जी सर ठीक है सर समझ आ गई। या तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, क्लियर हो गया वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में क्या होती है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कैसे की जाती है। फोल्डर क्रिएट करना, ये देखिए फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के बटन पे, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। वर्किंग डायरेक्टरी आपने आर पे रहते हुए क्रिएट करनी है। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें, स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं। ये मैं दोबारा इनके नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्क्रीन नंबर 4 पे, ये ना बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको शो होगा प्रोजेक्ट नाम। मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बैच 68, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बैच 68। आपके पास जो कुछ शो हो रहा है वहाँ पे आप टाइप कर दें।
सर काइंडली एक दोबारा रिपीट कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 3 पे आए। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे देखें कॉर्नर पे आपके पास शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नॉन। शो हो रहा है? जी सर। ठीक है। तो चैट में आप प्रोजेक्ट नॉन लिख दें। अगर किसी के पास वर्किंग डायरेक्टरी का नाम या कुछ और चीज़ लिखी हुई शो हो रही है तो वो भी यहाँ पे टाइप कर दें। अगर सबके पास सेम शो हो रहा है तो प्रोजेक्ट नॉन टाइप कर दें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। टाइप कहाँ पे करना है सर? आपने मुझे कमेंट्स। जूम चैट पे रिप्लाई करना है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सबके पास सेम शो हो रहा है। जूम चैट में रिप्लाई कर दें। तकरीबन सबके पास प्रोजेक्ट नॉन शो हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरे पास प्रोजेक्ट नेम शो नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसका नेम नहीं है सर। नहीं, प्रोजेक्ट नॉन NONE शो हो रहा है। यस, प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ ठीक है है, जी। ओके। मेरे पास यहाँ पे बैच 68 है, इसका मतलब है मैं वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ और आप विदाउट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो अगला हमारा टास्क है कि हम वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें। फोल्डर तो हमें क्रिएट करना आता है, वर्किंग डायरेक्टरी भी आज क्रिएट करना सीखते हैं। आपने प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करना है। आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। अभी चूंकि आपने कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हुई, कोई भी जो है वो फोल्डर क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन होंगे। मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ये लिस्ट शो हो रही है। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये न्यू प्रोजेक्ट पहला बटन है। ये आपसे पूछेगा कि ये आपने जो काम किया हुआ है ये सेव करना चाह रहे हैं। मैं भी आपसे ना पूछे क्योंकि अभी आपने वर्क नहीं, लेकिन आपने वर्क किया हुआ है तो आपसे पूछेगा। आप सेव के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको उसने सेव करने का नहीं पूछा तो आपने परेशान नहीं होना, वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास न्यू विज़ार्ड की स्क्रीन शो होगी। इसमें तीन ऑप्शन है आपके पास, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी या वर्जन कंट्रोल। हम चूंकि न्यू डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो हमने सेलेक्ट करना है न्यू डायरेक्टरी। एक्सक्यूज मी सर, ये स्टेप जरा रिपीट कर ले सर। ये वाली, हाँ सर। यहाँ से आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है न्यू डायरेक्टरी। नहीं सर, स्टार्ट किस तरह होता है ये सर? ओके सर, मुझे ये कंप्लीट करने थे, मैं दोबारा आपकी स्क्रीन पे रिवाइज करवा देता ओके सर। हूँ। न्यू डायरेक्टरी, अगेन आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैच, बैच अंडरस्कोर 70, बैच अंडरस्कोर 70। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि ये फोल्डर आप अपने पीसी में कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास ई सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। ये ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें। ये मेरे पास ई सिलेक्ट है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे आपको आसान लगे आप वहाँ पे इसको लोकेशन बता दें, वहाँ पे ये आपके पास सेव करके आपको दे देगा। मैं इसको लोकल डिस्क ई बताता हूँ। अगेन ओपन के बटन पर क्लिक। अब यहाँ पे दो बटन है आपके पास, एक यूज़ आर इन्वायरमेंट, एक ओपन इन न्यू सेशन। आपने दोनों पे टिक नहीं करनी, ये अनटिक ही रहने चाहिए। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। आपके पास आर जो है वो रीस्टार्ट होगा और आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और एक फोल्डर साथ आ जाएगा।
डॉक्टर साहब रिपीट कीजिएगा कैंडली। जी सर, मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट, ये मुझे सर थैंक। स्टेप कंप्लीट कर लेने दें। जो पार्टिसिपेंट मेरे साथ चल रहे हैं वो कंप्लीट कर लें, जो पीछे ओके रह सर। जाएंगे उनको मैं दोबारा रिपीट करवा दूँगा। ओके राइट सर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे बैच 70 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मैंने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। अब इसको कंफर्म करने के लिए, इसको देखने के लिए कि ये फोल्डर होता कैसे है, आपने जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी सेव की है, जो आपने लोकेशन बताई हुई है, आपने उस लोकेशन पे आ जाना है। मसलन मैंने इसको बताई है जो है ना वो ई ड्राइव, ये बोले लोकल डिस्क ई, यहाँ पे मैंने सेव किया बैच 70 ये मेरे पास बैच 70 के नेम से फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे देखें एक आम सिंपल फोल्डर और इसमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सेम, ये भी वही फोल्डर है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर एक फाइल भी क्रिएट हुई है। जो आप सिंपल फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। इसमें इस फोल्डर के साथ, ये मेन फोल्डर है, इसको आप ओपन करें, इसके साथ एक और फाइल शो हुई है आर की, ये है आर प्रोजेक्ट, ये आर प्रोजेक्ट है। और ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को हम कहेंगे वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि ये फोल्डर हमने आर में रहते हुए क्रिएट किया है, इसलिए हम इस फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी कह देते हैं। अगर आप इसको फोल्डर भी कहेंगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन चूंकि टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी, आर की या पाइथन की, हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो आप भी इसको वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हैं। अदरवाइज आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको सिंपल फोल्डर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, और जो पीछे रह गए हैं वो काइंडली स्क्रीन शेयर करें, ताकि मैं आपकी स्क्रीन पे परफॉर्म करवा दूँ। बाकी लोग इस स्टेप तक डन कर लें। आपके पास बैच 70 शो हो रहा है? जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा जिनके पास इशू आ रहा है। ये डॉक्टर साहब ये देखिए। जी डॉक्टर साहब हो गया है। एक्चुअली आपका ना पीसी शायद स्लो है थोड़ा, जी या उस पर जी। लोड ज़्यादा है। जी सर रैम कितनी हो है सर गया आपके सर। पास पीसी में? ये 8 GB की है सर। 8 GB ठीक है, 8 GB अच्छी है, जी सर। लेकिन मे भी आपके पास दूसरे प्रोग्राम रन कर रहे हैं ना सर, ठीक उस है, उस वजह बिल्कुल। से। जी सर थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, अगर किसी के पास इशू है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। तो ये जो इसने सेव किया हमने जाके ड्राइव ई में या बी में, जी, जब उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो दो उसमें वो शो करता है ना। दो फाइल शो नॉर्मली तो करें। जी आइकन शो करता है ना, इसमें एक वो लिख आर रहा है प्रोजेक्ट, आर प्रोजेक्ट यूजर, ठीक है, और दूसरा ये बैच 70। बिल्कुल। तो ये जो यूजर है और ये दो क्यों इसमें वो एक्चुअली होता है, ये जो इसके क्या? मेन मेन जो है ना, आपके पास फाइल बनी है, ऐप बनी है बैच 70। अब ठीक है। इसकी जो बैकअप फाइल्स हैं वो ऊपर प्रोजेक्ट में, फोल्डर में। असल आपकी अच्छा जो काम की ठीक। चीज़ है वो आर वाला जो आइकन वाली फाइल है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन दूसरी फाइल भी आपने डिलीट नहीं करनी यहाँ से, वो आपके मैं काम एक्चुअली की तो यही नहीं है। पूछना चाह रहा था कि सर हाँ, अगर वो काइंडली डिलीट हो। वो मुझे वो आपके काम की तो नहीं है, दैट्स लेकिन आर फाइन। उसको इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा होता है। राइट सर। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि एक तो इस फाइल का नाम क्या होगा सर? ये जैसे एक्सेल की फाइल्स हैं, वर्ड की फाइल, ये वर्किंग डायरेक्टरी की जो फाइल वहाँ फोल्डर में बनी है, इस फाइल का नाम क्या है? दूसरा, यही फाइल डायरेक्ट हम इसमें इंपोर्ट करके प्रोग्राम रन कर सकते हैं सर? सपोज मेरे दोस्त के आर प्रोग्राम है, उससे मैंने फाइल ली, वो अपने आर में ऐड करके ये रन कर सकता हूँ जी यही सर, रन फाइल? कर सकते हैं। ओके सर। ओके,
मैडम काइंडली आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए, प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करें और सेव के बटन पे क्लिक करें। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट, कोई नाम रख लें इस फाइल का। और इसको लोकेशन बता दें कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट, ओके आपके पास डन हो चुके हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर ये जो न्यू फाइल वो क्रिएट हुई है बैच 70 वाली, इसमें ये स्क्रिप्ट वाला वो 3 हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो एक्चुअली आपके पास ना न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया, पहले आपने विदाउट फोल्डर काम कर रहे थे, जी सर। तो वो चीज़ें आपकी अब गायब हो गई हैं, इसलिए ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो सारी चीज़ें वर्किंग डायरेक्टरी में हों। ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पीसी में वो कहाँ पे सेव हुई है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसलिए लोग जो है वर्किंग डायरेक्टरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप क्लोज करेंगे आपकी कोई फाइल्स गुम नहीं होंगी, आपको पता होगा किसी फोल्डर में सब कुछ चला गया। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हेलो जी मैडम पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई डाटा सेट कलेक्ट किया, तो वो सारा इसी तरीके से वर्किंग डायरेक्टरी में हर तरीके से मतलब सेव हो सकता है? जी जी बिल्कुल। ओके सर। देखिए ये स्क्रीन 4 में भी वो शो कर रहा है बैच 70 का नेम, तो जी सर, इधर अब इसका क्या अब आप प्रॉब्लम? स्क्रीन 4 में जो फाइल्स के नेम शो कर रहे हैं ना, अब चूंकि आप प्रॉपर वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो जो अच्छा फाइल्स बनेंगी ना, आप प्लॉट्स बनाएंगे सेव करेंगे, वो यहाँ पे शो होता रहेगा। ये अब आपको आपका फोल्डर स्क्रीन नंबर 4 पे शो हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, काइंडली माइक अपने क्लोज कर लें, एक माइक ओपन करें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है किसी की तरफ से। जी सर डॉक्टर अगर हम साहब। कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो भी हम इसी डायरेक्टरी को पहले बनाएंगे और फिर उस पे इंपोर्ट करेंगे, नहीं, फाइल आप या विदाउट वर्किंग डायरेक्टली? डायरेक्टरी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो अगली क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में आप सीखेंगे वो। आपके पास जो अपना डाटा सर सेट है उसको आर पे कैसे लेके आएंगे। सर लेट सपोज अगर हमारे पास कोई डेटा की फाइल है और उसके ऊपर हम आर के अंदर वर्क करते हैं, तो फिर उसको हम सेव इसी डायरेक्टरी की सूरत में करेंगे या नहीं, उसको सेव नहीं करेंगे? नहीं, डायरेक्टरी आपका फोल्डर है। मसलन आपने एक एनालिसिस किया है, अब देखिए उसके एनालिसिस आपको चाहिए एक्सेल की फाइल में या वर्ड की फाइल में। ठीक है। तो वो फाइल्स आप जब सेव करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, तो आप अपने पीसी के फोल्डर में जाके वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मौजूद होंगे वो। ओके सर, थैंक यू। Hello, sir. Am I audible? यस सर। Sir, actually, I missed yesterday's class. So, सर शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से, समझ नहीं आ रही आपकी। sir, am I audible, sir? सर आप ऑडिबल हैं लेकिन बैक पे शोर बहुत ज़्यादा है। Okay, sir. Okay, sir. Sir, actually, I was asking question that I yesterday I missed my class.
So what is the वीडियो procedure आपने to वीडियो make that देखी class? आपने? Yes sir, मैंने देखी। तो क्या क्वेश्चन है आपका? कौन सी वीडियो सर, कल वाली? कल वाली? अच्छा, ग्रुप में शेयर की हुई है? जी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी सर, कल की आप क्लास वो की कल है ना? वाली वीडियो देख लें तो फिर अच्छा इंशाल्लाह अच्छा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, जी सर। सॉरी आपका टाइम कीमती है। एक मिनट सर, मैं ना आपको लो करता हूँ। एक्चुअली माइक बहुत ज़्यादा आना, शोर आ रहा है। जी सर, अब माइक ओपन कीजिएगा। अब आवाज आ रही है जी सर? सर, आ रही है। सर मेरे कल ओपन नहीं हो रहा था आर स्टूडियो, ठीक तो है। फिर बड़ी कोशिश की है, अगर कंट्रोल पे प्रेस करके रखें जैसे वो आर का वो सिंबल शो हो जाता है, आइकन शो हो जाता है, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा होता। तो मेरी नोटिस में आया, नॉलेज में आया, अगर आप कंट्रोल को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखते हैं देन वो ओपन जल्दी हो जाता है। ये मेरे एक एक्सपीरियंस था, दैट आई एम शेयरिंग सर। ठीक है, यानी अगर हम जी कंट्रोल को, जी सर, आप कंट्रोल को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे, बाज दफा ना आर का आइकन आ जाता है, ओपन ही नहीं हो रहा होता ठीक आर है, जब हम स्टूडियो। उसको प्रेस करते हैं, जी सर, इसको वो कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे तो बाज औकात वो शो कर देता है 64 बिट पे इसको रखें, बाज औकात डायरेक्ट वो ओपन कर देता है, जल्दी कर देता है सर ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करने से। ये एक नया मेरे पास नॉलेज आया ये सर सर कल। हमारे लिए भी नया नॉलेज है। जी सर, हाँ, क्योंकि थैंक यू सर। मेरे पास थैंक यू एक्चुअली सर। रैम जो है ना वो 24 है, तो मेरे जी पास सर। बहुत कम इशू आया है। जहाँ कोई हैवी फाइल हो जिनोमिक्स की, फिर इशू आ जाता है बास का। हाँ हाँ हाँ। तो अदरवाइज इस तो तरह का सर आर स्टूडियो अगर ओपन ना हो रहा हो तो कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे सर, वो जल्दी ओपन हो ठीक जाता है, हो गया। फौरन बाकी ओपन हो जाता पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये नोट कर है। लें। जी, अगर आर को आप ओपन करते हैं तो बास का तो वो वाइट स्क्रीन शो कर देता है आपको थोड़ी देर के लिए। आर स्टूडियो सर, आर यस, आर स्टूडियो। स्टूडियो। जी अब सर। हम आर की बात कर रहे हैं, आर स्टूडियो की, वो आर ही है, क्योंकि अब हमने आर का इंजन रख दिया आर स्टूडियो में। ठीक है, तो वो आर ही है। अगर आपके पास आर स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा, जैसा सर बता रहे हैं कि वाइट स्क्रीन शो हो रही है, तो आप ये कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बस ओके। यही नॉलेज शेयर करना था जी आपकी। सर, बहुत अच्छी बात है ये एक्चुअली। जी मैं सर। भी ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास ये इशू आता है, फिर उनको वेट करना पड़ता है। सर ये फौरन ओपन हो जाता है, कंट्रोल कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखना होता है ठीक सर, है। आर स्टूडियो ओपन हो जाता है। ओके सर। तो ये मेरे पास एक था न्यू थिंग सर, मैं दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।